गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, आंतरिक पुनर्निर्माण। अब आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है कि कंपनी को अंदर से ही, मतलब कंपनी का जो अंदर इंटरनल सिस्टम है उसी से ही आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, दोबारा से उसका निर्माण करोगे ताकि कंपनी अपना काम अच्छे से कर पाए। अब ज़रूरत कहाँ पड़ी है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने की? नीड, आवश्यकता क्या है? अब देखिए नीड क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना। आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, सिकनेस, व्हेन यू फील सिक, ठीक है, आप बीमार महसूस करते हो, यू टेक मेडिसिन्स, ठीक है, आप मेडिसिन्स लेते हो, देन यू फील गुड, ओके, ठीक है ना, आप अच्छा महसूस करते हो और आपका जो बॉडी है वो रीजेनरेट हो जाती है, पहले जैसी अपनी पुरानी सिचुएशन में पहुंच जाती है। ये तो रहा ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब ऐसा कंपनी के केस में भी होता है कि कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी अपने रिसोर्सिस का, फंड का फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल सिस्टम में कमी है, ठीक है। यहाँ पर कमी है कंपनी अपनी प्रबंधकीय कुशलता का, जो उसके मैनेजर्स हैं वो, यानी कि मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर इंटरनली जो कंपनी के अंदर हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी की जो सिचुएशन है वो अभी गुड कंडीशन में नहीं चल रही है उसके लिए। तो हमें क्या करना है, कंपनी को आंतरिक रूप से रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब हम कैसे करेंगे, लेट्स सी इन आवर चैप्टर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी ही आपका चैप्टर है, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। अब इसमें जो दे रखा है वो आपको जो एग्जांपल दे रखा है वो ह्यूमन बॉडी का ही देख रखा है कि कंपनी के ही जिस तरह से आप बीमार हो जाते हो और उसी तरह कंपनी के जीवन काल में भी उसकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है या उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। हो सकता है कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, उसके पास फाइनेंस की कमी हो गई है। तो हमारे कई सारे फैक्टर दे रखे हैं। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। अब हम इंटरनल शब्द का जो मीनिंग है वो देखते हैं कि जो पुनर्गठन है, रिकंस्ट्रक्शन है, एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, क्योंकि कंपनी का जो रिकंस्ट्रक्शन है, पुनर्गठन है, कंपनी का प्रभावी पुनर्निर्माण दो प्रकार से करोगे आप, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्ट ऑफ कंपनी। किस तरह से? एक तो है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, द सेकंड इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक आंतरिक पुनर्निर्माण करोगे और एक बाह्य पुनर्निर्माण करोगे। आंतरिक पुनर्निर्माण की सिचुएशंस दे रखी हैं बुक्स में, कौन कौन सी है, लेट अस सी। अब देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है डिज़ायरेबल जहाँ पर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट दे रखिए, सपोज यदि कंपनी में आपके जो रेवेन्यू नेचर के या कैपिटल नेचर की बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लग गए हैं, मतलब दोनों तरह के नेचर के आपको लॉसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कंपनी के लाभों और संचयों यानी प्रॉफिट एंड रिजर्व, इनको कंपनी के प्रॉफिट एंड रिजर्व में से रिटर्न ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, तब आपका क्या करोगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर लॉसेस शो हो रही हैं, दैट मीन्स व्हाट इट शोज इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी प्रबंध की अकुशलता का संदेश देती है अगर लॉसेस कहाँ जाते हैं, हमारे एसेट साइड में। क्लियर? द सेकेंड पॉइंट इज, अगर यदि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बड़ा ही उलझनपूर्ण है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, आई शो यू व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, कि देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब जिस तरह हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, वी नीड, हमें ईंटें भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, मतलब लॉट्स ऑफ फैक्टर, ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। उसी तरह जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है, डेट एंड इक्विटी से, ठीक है। डेट मतलब आपके जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ठीक है, और इक्विटी कहाँ से करोगे, इक्विटी कहाँ से जनरेट करते हो आप शेयर इशू करते हो,
आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब ये कि इक्विटी व्यवसाय के स्वामी जो ओनर हैं वो पैसा लगाएंगे, अरेंज करेंगे, और इक्विटी आप बाहर से यानी आपके क्रेडिटर जनरेट होंगे, लायबिलिटी बन जाएंगी। तो आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो देखता है कि इनका कितना प्रोपोर्शन लगाया जाए। या तो ये इक्वल होने चाहिए, 50-50 के रेशो में होने चाहिए कि आप आधे तो डेट लगा लीजिए और आधे इक्विटी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आप इसका मतलब बाहर से पैसा कम ले रहे हो, आप डिविडेंड कम दे रहे हो, आप बाहर अपना पैसा खुद का लगा रहे हो तो आपको डिविडेंड कम कैसे दोगे, क्योंकि आप जो पैसा आपको प्रॉफिट हो रहा है वो सारा व्यापार को चलाने के लिए अपने पास रख रहे हो एज अ रिजर्व। और बाहर से लेते हो तो बाहर से जब आप पैसा ले रहे हो तो आपको डिबेंचर्स इशू करके ले रहे हैं या आप लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब जो आपकी सेविंग्स हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट के रूप में बाहर जा रही हैं। तो ये क्या है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब वो कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बहुत उलझनपूर्ण है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने जितनी रेशो ली है, चाहे वो आपकी डेट की है या इक्विटी की है, वो आइडल है या नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या है, उसको आपको सिंपल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, उसे सिंपल और वर्तमान पूंजी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। जो प्रेजेंट में कैपिटल मार्केट की नीड है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उसको बनाओगे, अपने पूंजी ढांचे को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कि कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है। इफ द कंपनी वांट्स टू चेंज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर देन the company has to reconstruct, ठीक है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता है ताकि विनियोजकों के लिए इसे आकर्षक बनाया जा सके, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको अपने शेयर्स की वैल्यू को आकर्षक बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4th पॉइंट है कि जब कंपनी की इक्विटी अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड स्थिर लागत पूंजी, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल या ऋण पूंजी या आपका जो डेट्स हैं के बीच में जो रिलेशनशिप है या फिर कैपिटल गियरिंग उचित आपको प्रतीत नहीं हो रही है, व्हेन यू फाइंड देयर इज नेगेटिव और एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, आपका कैपिटल गियरिंग रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी, तो आपको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। 5th है जब कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई गई एसेट्स कंपनी के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल का पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं करे, तब पूंजी संरचना को आप ठीक करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को तब चेंज करोगे जब आपकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं कर रही है आपकी एसेट्स को इन बैलेंस शीट। और 6th है इसमें कि यदि कंपनियों की एसेट्स को उनके उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बैलेंस शीट में दिखा दिया गया है, यानी कि जब आपकी एसेट्स उनकी जो फेयर वैल्यू है उससे ज़्यादा रेट पर उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एसेट्स को उनके सही मूल्य पर लाने की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है।